भारत में ब्राह्मणों का विरोध होता है, उसके बारे में कभी सोचने की ज़रूरत है। क्यों आखिर ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है भारत में? क्या वजह है जिन वजहों से भारत में ब्राह्मणों के अगेंस्ट में एक मुहिम चलाई जा रही है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ऐसे हैं जो हमेशा से देश के लिए, पर्यावरण के लिए समर्पित रहे। हो सकता है अच्छे बुरे जो लोग हैं वो हर जगह होते हैं, हर काल में होते हैं, हर समय रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पर ज़्यादातर जो ब्राह्मण हैं वो हमेशा ये चाहेंगे कि राष्ट्र का कल्याण हो, पर्यावरण अच्छा रहे और समाज में समरसता रहे। अब ये जो चीज़ है इसके लिए क्या है कि अगर होंगी तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में पैसा कमाना है या भारत से फ़ायदा लेना है, तो वो चाहेंगे कि ब्राह्मणों की बात ना मानी जाए। क्यों? क्योंकि यदि अगर ब्राह्मणों की बात मानेंगे तो ब्राह्मण कहते हैं कि नदियाँ जो है वो संरक्षित रहनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए और सुरक्षित रहनी चाहिए। तो जो कंपनियां हैं अपना जो वेस्ट जो है जो कंपनियों से निकलता है उसे कहाँ डालेंगे, इसलिए उनको ज़रूरत है नदियों की। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर ब्राह्मणों के अगेंस्ट में एक मुहिम चला दी और ब्राह्मणों पर लोग विश्वास कम करते हैं। इसलिए क्या हुआ कि नदियाँ या जो पानी के जो जल स्रोत हैं उन सबको आज दूषित कर दिया। आज भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, वैसे तो दुनिया में है पानी की समस्या, पर भारत में बड़ी समस्या बनती जा रही है। दूसरी एक समस्या है पर्यावरणीय समस्या। तो पर्यावरण में जो वन जो है वो संरक्षित रहेंगे तो ही जाकर पर्यावरण ठीक रहेगा। अब क्या है कि ब्राह्मण कहते हैं पीपल को पूजो, तुलसी को पूजो, बड़ को पूजो। तो यहाँ जो है बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं आज भी उसी पे काम करते हैं। तो अब जो कंपनियाँ हैं वो चाहती हैं जिनको वनों से फ़ायदा लेना है, वन काटने हैं और अपना जो वनों पर ही अपना डेवलपमेंट है, तो वो सब ये चाहेंगे कि ब्राह्मणों की बात ना मानी जाए। इसलिए क्या हो रहा है कि लोग जो है ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं और कंपनियां अपना अंधाधुंध जो है वनों को काट रही हैं और अपने प्रॉफिट बना रही हैं। अब आगे एक और चीज़ है कि ब्राह्मणों का जो विरोध है, एक और चीज़ है पर्वत। हमेशा ब्राह्मणों ने कहा कि पर्वतों को पूजना है, पर्वतों को संरक्षित करना है, क्योंकि पर्वत जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। अब पर्वतों का दोहन जो आज की डेट में देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीमेंट की है या और कंपनियां हैं, वो पर्वतों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इस वजह से क्या है, पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। अब ब्राह्मणों का विरोध नहीं होगा तो ये जो चीज़ है कैसे होगी? इसलिए जो कंपनियों द्वारा भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका भी साथ लेकर और ये एक चीज़ चलाई जा रही है कि ब्राह्मणों की बात नहीं माननी है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है। हो सकता है कभी किया भी हो, पर ऐसा नहीं है। अगर यदि ब्राह्मणों की बात मानी जाएगी तो देश हमेशा आगे ही बढ़ेगा। तीसरी बात एक और है कि अगर यदि ब्राह्मण कहते हैं कि गाय जो है वो पालनी चाहिए, गाय को नहीं मारा जाए। अब आज के समय पर हम देखते हैं भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है दूध की। अब दूध जो है नकली मिल रहा है, बच्चों को दूध अच्छा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की बात तो कोई मानता ही नहीं है, ना ब्राह्मणों की बातों पर चलते हैं। अब जो ब्राह्मण हैं उन्होंने कहा कि गाय को पालो। अब गाय को यदि पालते हैं तो जो कंपनियां आज के समय पर नकली उत्पादन कर रही हैं, नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, तो फिर वो क्या करेंगे? इसलिए वो नहीं चाहते कि जो भारतीय समाज के जो लोग हैं वो ब्राह्मणों पर विश्वास करें, ब्राह्मणों की बात को मानें। इसलिए जो ब्राह्मणों का विरोध भारत में ज़्यादातर होता है। तो समझने की ज़रूरत है, अंधाधुंध जो है किसी का भी विरोध ना करे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ही देश को चलाने वाले हैं, सबका साथ है, तो सबका साथ रहेगा तभी देश जो है समर्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें।